मुझे बात करनी है तुमसे। What? मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हो? आलिया मिहिर को चाहती है तो अब तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रही हो। तो इसमें गलत क्या है? आलिया को मिहिर के लिए फीलिंग्स है एंड मैं समझ सकती हूँ कि वो उससे प्यार करती है, इसलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। तुम साथ दे रही हो? किस बात का? आलिया कितनी छोटी है, उसको तो पता भी नहीं कि वो प्यार करती है या इन्फैचुएशन है। और उसकी इस हरकत से न जाने कितने लोग हर्ट होने वाले हैं। मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगी। Really? कैसे रोकोगी मुझे? हाँ, मिहिर अब मेरे घर आ रहा है, आलिया और मिहिर साथ रहेंगे एक ही घर में, आलिया मिहिर को हेल्प करेगी। अब इस रोमांस को होने से कोई नहीं रोक सकता है शीला। You are unbelievable। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो शगुन? तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। तुमने पहले पीहू का इस्तेमाल किया, अब तुम आलिया का इस्तेमाल करना चाहती हो। मीर तो तुम्हारा भाई है, वो क्या चाहता है तुमने सोचा? मैं सिर्फ इसलिए अगेंस्ट नहीं हूँ दोनों के रिश्ते के क्योंकि उनके बीच में इतना बड़ा एज डिफरेंस है, बल्कि मिहिर तो रिंकी के जाने के बाद से अभी तक उभरा ही नहीं है। जब मिहिर और मिहिका एक नहीं हो पाए, आई रिमेम्बर उसने मुझसे कहा था कि अब उसे अपनी जिंदगी में कोई और नहीं चाहिए, वो अकेला ठीक है। अब वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता, उसने खुद बताया है मुझे। हाँ, तो आलिया के आने के बाद उसके लाइफ में प्यार वापस आ जाएगा। What is your problem? वो क्या है? मान लेते हैं कि तुम्हें अपने भाई की फिक्र हो रही है, तो एक बार उससे पूछो उससे क्या चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रही हूँ वो सिर्फ अपने आप को एक मेंटोर मानता है आलिया का। वो आदि और आलिया को एक ही नजर से देखता है, दोनों उसके लिए बच्चे हैं, उसके लिए उसका दोनों के साथ एक ही रिश्ता है। और प्लीज दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ओ प्लीज तुम ये जगत माता और आलिया की अम्मा बनने का नाटक ना बंद करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्यों चाहती हो कि मिहिर और आलिया एक ना हो, क्योंकि तुम आलिया को आदि के लिए चाहती हो, राइट? तुम्हें पता है कि वो आदि की फिक्र मुझे भी है, वो मेरा भी बेटा है, ऑलराइट? अब अगर आलिया मिहिर से प्यार करती है तो मिहिर से प्यार करती है, यू कांट चेंज दैट। अब आदि को एक्सेप्ट करना होगा। मैं नहीं चाहती कि आदि के दिल में होप्स जगे, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का दिल। मेरा बेटा? बकवास, एज इफ यू केयर। तुम्हारा बेटा? हाँ, 7 साल तुमने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है, थैंक यू। लेकिन उसके पिछले 12 साल तक तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, जेल गया है वो तुम्हारे कारण, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है, ना आदि की, ना पीहू की, ना रूही की, ना मिहिर की। तुम बस रास्ते ढूंढ रही हो कि किसी तरह से मैं इस परिवार को परेशान करूं, इशिता को परेशान करूं। तुम बस मेरी। हाँ, मैं तुम्हारी नींदें उड़ाना चाहती हूँ, नींदें उड़ाना चाहती हूँ मैं तुम्हारी। तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस आई ही क्यों? वापस आके तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा रमन। तुम्हारा रमन? कब था वो तुम्हारा? तुम क्या हो? बार बार वही बातें करती रहती हो। रमन ने तुमसे कब कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? उसने पिछले 7 सालों में कहा कि उसे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उसने कभी भी तुम्हारे सामने कोई लव कन्फेशन किया है? एक बार भी तुमसे बात कही ना, मैं अपना बोरिया बिस्तर पैक करके यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें वही रिपीट करते रहूंगी जब तक मैं वो हासिल नहीं कर लेती जो मैं चाहती हूँ। और इस बीच में आदि, रूही, आगे जो भी मेरे बीच में आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। आई डोंट केयर। रमन हमेशा से मेरा था और अब तुम्हारी बेटी पीहू वो भी मेरी हो जाएगी। तुमने कस्टडी के कई बैटल्स देखे होंगे, लेकिन कस्टडी का ये बैटल जो होने वाला है वैसा बैटल कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कस्टडी तुम नहीं मैं जीतूंगी। तेरी पीहू मेरे पास आ जाएगी और उसके साथ रमन, एंड मनी ऑस्ट्रेलिया चला जाए, कहां भी चला जाए, आई डोंट केयर। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं जानती हूं कि मिहिर आलिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट आई मेक श्योर कि मिहिर आलिया को एक्सेप्ट करे। आई मेक श्योर कि ये जो इन्फैचुएशन है ना वो प्यार में बदल जाए, और अगर इसके लिए मुझे उनकी शादी करानी पड़ी तो मैं वो भी करा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करके ही रहूंगी। सब मुझे कहते हैं बुरी हो गई हो, बुरी हो गई हो, पहले अच्छी थी। आई डोंट केयर, हमेशा मेरी जरूरत तो एक ही रही है ना, रमन। जब मैं अच्छी थी तो क्या वो मुझे मिला? नहीं मिला, तो फिर अच्छा होने का क्या फायदा? बुरी
शगुन बुरी शगुन ही अच्छी है। अच्छी शगुन अच्छी थी, लेकिन बुरी शगुन शी इज फैंटास्टिक। एंड इशिता भला, इस जंग को मैं जीत कर ही रहूंगी। मोहन को नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी, और जो गलती आदि ने की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सॉरी। ये सब तो ठीक है भल्ला साहब, लेकिन आपका बेटा किसी के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? आपको पता है उसने क्या किया है? उसने कितनी गिरी हुई हरकत की है। हालांकि मोहन कंपनी के सीईओ से मिलने गया था, और भीड़ साहब तो हम वर्कर से कभी ऐसी बात नहीं करते। अरे आप जबकि इस कंपनी में मौजूद नहीं है, तब भी मिहिर साहब बहुत अच्छी तरह से कंपनी का कारोबार संभाल रहे हैं, वर्कर के साथ इज्जत से बात करते हैं। लेकिन आपका बेटा, जिसे आता जाता तो कुछ है नहीं, हमारा बॉस समझता है अपने आप को। देखिए, आप अपनी जबान संभाल के बात कीजिए। आदित्य कोई पागल नहीं है, सूझबूझ वाला लड़का है मेरा बेटा। गलती किसी से भी हो सकती है, उससे भी हुई है। माफी मांग चुका हूं मैं आप लोग से। अच्छा है, पहले किसी का खून कर दो और फिर सॉरी बोल दो। हम जैसे गरीबों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब इसका एक ही हल है, आदित्य भल्ला इस कंपनी में नहीं आएगा, तभी मोहन अपने काम पर वापस लौटे। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये कंपनी मेरी है, कंपनी का मालिक मैं हूँ। आदित्य मेरा बेटा है, मेरे बाद ये कंपनी आदित्य ही चलाएगा। वो कैसे नहीं आ सकता इस कंपनी में? अगर आदित्य भल्ला इस कंपनी को चलाएगा, वो मालिक बन जाएगा, तो जिस मेहनत और मशक्कत से आपने और मिहिर साहब ने मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया है ना, आपका बेटा सब पानी में मिला देगा। देखिए, मैं आप लोग से समझा रहा हूँ कि आदित्य से गलती हुई है। मोहन, तुमसे माफी मांग चुका हूँ, आप सबसे माफी मांग चुका हूँ। अब कितना बढ़ाएंगे इस बात को? अब मेरे पास भी सिर्फ एक ही तरीका है। वो गलती आदि ने मोहन के साथ की ना, तो मैं तेरे साथ करूं उससे पहले दफा हो जा यहाँ से। चल! ये अच्छा नहीं क्या मिस्टर भल्ला आपने? अब देखता हूं मैं देखता हूं कैसे वर्कर्स कंपनी में काम करते हैं और कैसे आपका प्रोजेक्ट पूरा होता है। अब जब तक आप और आपका बेटा घुटनों के बल नाक रगड़कर मुझसे माफी नहीं मांगेगा, बल्कि सारी कंपनी के सामने माफी नहीं मांगेगा, कोई वर्कर्स काम नहीं करेगा। तालाबंदी, बंद कंपनी। जूता मारूंगा उसके पहले दफा हो जा यहाँ से। चल! क्या कह रमन आपने? मिहिर, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कोई भी प्रॉब्लम हो ना, प्लीज लेट मी नो। मैं साथ वाले रूम में हूँ, ठीक है? आलिया, प्लीज, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमने ऑलरेडी इतना कुछ किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच आलिया, थैंक यू। साहब आपका सामान। थैंक यू सो मैं मच। रख देती आप एक बाकी का सामान सर बाहर है। थैंक यू मिलन, थैंक यू आलिया, इट्स ओके, थैंक यू। मिहिर, मैं तुम्हारा वाटर लगा दूं? आलिया बस मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जस्ट एक मिनट। मिहिर, ये सब क्या है? मेरा कुछ सामान है और सबसे जरूरी मेरी यादें रिंकी के साथ। ये वो लास्ट वैलेंटाइन कार्ड है जो उसने मुझे दिया था। इसकी डायरी है जो आज भी मैं कभी कभी पढ़ता हूँ। ये वॉलेट उसने मुझे दिया था, उसकी कुछ यादें हैं। जब मैं बाहर काम करने भी जाता हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ हमेशा ट्रैवल करती हैं। कुछ ही चीज़ें छोटी छोटी, जैसे ये मग, उसने मेरी सारी पिक्चर्स लेकर फनी मूंछ में दाढ़ी में एक कोलाज बनाया था। आज भी मैं अपनी सुबह की चाय या कॉफी इसी मग से पीता हूँ। मिहिर, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो लेट मी नो, आई विल लीव। थैंक यू आलिया। रोमी, आंटी, आंटी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने भी पता। क्या हुआ मेकअप? इतनी जल्दी मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? सब ठीक है? ये सब क्या है रोमी?
पेपर्स तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? मैंने मम्मी जी को बोला था कि इन्हें संभाल के रखना, सीधा मुझे देना, बट बेशरम बेगैरत, तू मिहिका को तलाक देगा और डूब के मर जा रोमी। तेनू की लगता है कि तू ऐसा करेगा और मैं चुप करके तमाशा देखूंगी? तू उस वाहियात कुड़ी को इस घर में लेके आएगा और मैं उसकी आरती उतारूंगी। और कान खोल के सुन ले, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और उस कुड़ी के तो मैं टोटे टोटे करके घर के बाहर फेंक दूंगी, पर उसको एक कदम भी इस घर में नहीं रखने दूंगी। और समझ आइए तेनू? क्या बोल रहे हो आप? पागल हो गए हो? क्या हो रहा है? मतलब कौन से पेपर्स है ये? हाँ, डिवोर्स पेपर्स है, राइट? तभी तुम इतने उतावले हो रहे हो। नहीं अक्का, मीका एक मिनट, तुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि तेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। मैं इन पेपर्स को फाड़ ही देती हूँ। क्यों होया? ये रोमी के डिग्री का सर्टिफिकेट है। हाँ मम्मी जी, ये रोमी के एमबीए की डिग्री का सर्टिफिकेट है। आप जानना चाहते हैं ना कि साची कौन है? साची सिर्फ मेरी टीचर है जो मुझे एमबीए पढ़ा रही थी। एक्चुअली मीका इतनी पढ़ी लिखी है तो मुझे कॉम्प्लेक्स होता था, इसीलिए मैं सोचा कि कम से कम मैं अपना एमबीए पूरा कर लूं। मैंने अपने दोस्त को बोला कि मुझे एक पर्सनल ट्यूटर ला के दे। उसने साची सजेस्ट की क्योंकि वो टॉपर है, इसीलिए कभी कभी होटल में मिलता था उससे जाके। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वाइफ को पता चले कि मैं तुमसे ट्यूशन ले रहा हूँ, इसलिए उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। वो तो अच्छा होगा कि मैंने उनकी आवाज़ बाहर सुन ली और तुम्हें अंदर छुपा दिया। लेकिन मिस्टर भल्ला, अगर आपको अपना एमबीए कंप्लीट करना है तो आपको सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। ऐसे केयरलेसली पढ़ाई नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए होते मैं यहाँ कभी नहीं आती। आई एम रियली सॉरी, मैं अंदर से ध्यान रखूंगा कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ओके? एंड आई प्रॉमिस कि तुम मुझे जो भी पढ़ाओगी मैं अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे से अपने एग्जाम्स देके अपना एमबीए कंप्लीट करूंगा। काफ़ी परेशान भी किया उसे मैंने, क्योंकि दिन भर ऑफिस भी होता था, तो उसके बाद उसको रात को मिलने के लिए बोलता था। बहुत परेशान हुई, लेकिन एक बात है, उस लड़की ने मेरी बहुत मदद की। और फॉर गॉड सेक प्लीज मम्मी जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ एक टीचर है मेरी। वो तेरी टीचर है और तू पता है कौन है? तू खोता है, दुनिया का सबसे बड़ा खोता। तो यार जब ये गल थी तो फिर इन्हें ड्रामा करने की जरूरत थी यार? और फिर सानू बताया क्यों नहीं कि तू डिग्री कर रहा है? हमने खुशी होना था। मैं जानती हूँ कि रोमी ने ऐसा क्यों किया, उसने सबसे क्यों छुपाया। रोमी बस अपने बल पर कुछ करके दिखाना चाहता था, इसीलिए वो मुझे प्राउड फील करवाना चाहते थे ना। मीका, मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द एमबीए कंप्लीट करूं और सबसे पहले तुम्हें सरप्राइज दूं, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी, मुझे लगा कि कहीं ये सच में डिवोर्स पेपर्स हुए तो। मैंने तो ठान लिया था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं तो तुम्हें जान से ही मार दूंगी। आइंदा से ना मेरे साथ ऐसा मजाक में भी कभी मत करना। तुम पागल हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी बीवी को भी डिवोर्स दूंगा? I love you, Meeka. Stop it, यार। Please, sorry. क्या करूं? स्ट्राइक कैसे रोक पाएंगे हम? हमीर, भाभी, क्या ये बात सच है जो मैं सुन रहा हूँ कि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है? सही सुना। भाभी, आप प्लीज मुझे सारी डिटेल्स बताइए। डोंट लेट आउट एनीथिंग, मैं उसका कुछ सोल्यूशन ढूंढता हूँ। आलिया, मीर का सूप रेडी है, उसे जाके दे दो। क्या बात है? मीर ने कुछ कहा क्या?
आंटी, मीर अभी भी अपनी वाइफ रिंकी से बहुत प्यार करते हैं। आज जब उनका सामान अनपैक कर रही थी तो रिंकी की दी हुई सारी चीजें उनके पास थी और उन्होंने बोला कि जब वो ट्रैवल भी करते हैं ना, रिंकी की हर एक चीज उनके साथ रहती है। शगुन आंटी, अगर वो अपनी वाइफ को अभी भी इतना मिस करते हैं, अभी भी इतना प्यार करते, तो मेरे प्यार को कभी समझेंगे? आलिया, रिंकी मीर को छोड़कर चली गई, वो उसे मिस तो करेगा ही ना ऑब्वियसली, और उसकी जिंदगी में भी कोई नहीं है। वो एक मरे हुए इंसान की मेमोरीज के साथ कब तक जी सकता है? मुझे अपने भाई के लिए बहुत बुरा लगता है, वो कब तक ऐसे रहेगा? आलिया, तुम मीर के लिए परफेक्ट हो, उसे जेन्युइनली चाहती हो, ये तो बेस्ट फॉर हिम। तुम चाहती हो ना मीर को, तो तुम उसके दिल में इजीली अपने लिए जगह बना दोगी। आई एम श्योर कि ही विल फॉल इन लव विद यू। शैली, तुम्हें बस वो सब करना होगा जो रिंकी मीर के लिए करती है। तुम्हें रिंकी की जगह लेनी होगी। शगुन आंटी, आई थिंक मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। जी राम सिंह, आप आ गए? हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ, ऑफिस जाएंगे। ओके। अरे तुम्हें ये साड़ी कहाँ से मिली? वो एक्चुअली तुम्हारा सर्वेंट ना लगेज रख के गया था, उस लगेज के अंदर ये साड़ी थी रिंकी की। सो आई थॉट मैं पहन के देखूं। महेश, मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें ये साड़ी नहीं पहननी चाहिए थी। ये रिंकी की साड़ी है। किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि दूसरों की चीजों को बिना पूछे हुए हाथ नहीं लगाते? तुमने साड़ी को पहनने की जुर्रत कैसे की? आलिया, तुम ऐसे काम क्यों करती हो? What is wrong with you? प्लीज चेंज करो, इस साड़ी को निकालो। शिमा, आई थिंक मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। शायद सब कुछ ठीक हो जाए और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इससे कुछ सॉल्व नहीं होगा। तुम्हारे पापा ने कोशिश की थी ना। इनफैक्ट वो लोग अब और भी ज्यादा गुस्सा है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे मिलने से अब कोई फर्क पड़ेगा। अब हमें मिहिर, सॉरी, मैंने मिहिर को बताया। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी बाकी लोग से बात हो चुकी है, मैं जाके फिगर आउट करना कि और कौन हमारी मदद कर सकता है। Excuse me। तुम कंफर्टेबल रहो, थोड़ा सा बैठो आराम से, मैं आती हूँ। भाभी प्लीज, क्या हो रहा है? आदिन मुझे हेलो भी नहीं बोला। एक बार हॉस्पिटल नहीं आया मुझे पूछने की मेरा हाल क्या है। उसे इतने फोन किए, मेरा फोन नहीं उठाया। क्यों अवॉइड कर रहा है? अभी मैंने नोटिस किया रमन भाई भी मुझे अवॉइड कर रहे हैं। भाभी हुआ क्या है? बात क्या है? यहाँ पे सब मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? और वहां पे घर में आ गया, मुझे इतना अटेंशन दे रही है, आगे पीछे भाग रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? टेंशन दे रही है? हाँ भाभी, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद हर। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी या कोई स्टार हूँ। जब देखो आगे पीछे भाग रही है, ये चाहिए वो चाहिए। लाइक, और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि आदि इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। उसको कंसर्न नहीं है कि उसके मामू को? प्लीज बोलिए मुझे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला है? कुछ सीरियस मैटर है? टेल मी। मैं क्या बताऊं तुम्हें? आई एम सो सॉरी। मैं क्या? प्लीज, जो भी बात है आप मुझे बता सकते हैं। जस्ट टेल मी व्हाट इज इट। हो क्या रहा है? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
भाभी ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है जो आप मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते? और ऐसा क्या हो गया? आदि आलिया से प्यार करता है और आलिया तुमसे प्यार करती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।